खर्चा बढ़ जाएगा मुस्कुरा के देखेंगे तो। वो कहेगी 1 किलो टमाटर ले आओ 150 रुपए के हैं। मुस्कुरा के देखेंगे तो नुकसान है, गुस्से से देखेंगे तो कुछ बच जाएगा। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ नहीं करता वो मेरा हाल वेंदा है तो रोज ही नेकियां कमाता है। रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। बेगम को देख के मुस्कुराते रहते, बेगम ये नहीं कहती है कि पागल हो गए हो। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो कहती है कि देख के मुस्कुराया करे। बेचारे का रंग काफी लगता है, गर्मी जितनी लाहौर में पड़ी है ना उसको देख के बेचारे का तो रंग है वो काला हो चुका है। बेगम कभी आपको देख के मुस्कुराती है? डेली मुस्कुराती, जब जाऊँ घर तो मुस्कुरा के उसने पानी देना है, खाना देना है, बड़े प्यार से उसने रखा हुआ है। प्यार से रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम कुछ तो बोलो में मैं हूँ आपकी अपनी हौस सहरा में। नाज़रीन, बीवी को देख के मुस्कुराना नेकी है बशर्ते कि बीवी आपकी अपनी हो। तो इसी वजह से लोगों से बात करते और जानते हैं कि दिन में कितनी दफा वो बीवी को देख के मुस्कुराते हैं और नेकी हासिल करते हैं। तो चलते लोगों की तरफ और जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो जी नाज़रीन, हमारे से एक लेडी मौजूद है, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि मर्द हजरात दिन में 2 दफा सुनने में आया कि बीवी को मुस्कुरा के देखते, बीवी शोर को देख के कितनी दफा मुस्कुराती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। क्या करती हैं? हाउस वाइफ। कितने बच्चे हैं? एक एक कौन ये? जी। अरे वाह, शादी को कितना टाइम हो गया? 4 साल। 4 साल हो गए हैं माशाल्लाह। ये बताएं कि शोहर दिन में आपको कितनी दफा देख के मुस्कुराते हैं? काफ़ी बार, कभी नोट नहीं किया है। कभी जाते वक्त मुस्कुराते हैं, आते वक्त 3 से 4 बार मुस्कुरा के क्या बोलते हैं? क्या आप बहुत प्यारी हैं। अरे वाह, अंकित तो नो डाउट बहुत प्यारी है। इसका आप कलर दे सकते हैं, बड़ा प्यारा सा कलर है। ये बताएं कलर आइज जो है आपके हस्बैंड के भी कलर आइज है? नहीं, उनकी ब्लैक। उनके ब्लैक है, तो आइज की तारीफ कभी की है? जी। ये बताएं मतलब कि जब भी दिन में 4 दफा आपको देख के मुस्कुराते हैं, चारों दफा तारीफ ही करते हैं? जी। क्या एक दफा किस तरह की तारीफ? यही आप बहुत प्यारी हैं। अच्छी हैं, काम करती हैं। जी। ये बताएं उनको देख के आप मुस्कुराती हैं? जी बिल्कुल। अच्छा ये बताएं, इस प्रोग्राम के बाद जब घर जाएंगे आप अपने शोहर को कहना है कि बीवी को देख के मुस्कुराना नेकी है, मुझे सारा दिन देख के हंसते रख रहे हैं। जी मैं खुद बहुत हंसती हूँ। अच्छा, कभी शोहर ने नहीं कहा कि हर दफा हंसती रहती हैं? बोलते हैं। क्या कहते हैं? बिला वजह ऐसा करो। बहुत ज़्यादा हंसती हैं। फिर जो बात नहीं भी होती हंसने की, उस पर भी हंस लेती। फिर आप फौरन क्या बोलती हैं? मैं कहता हूँ मेरी आदत है, मेरी आदत। मुस्कुराना। तो यानी कि वो चाहते हैं कि हर वक्त गुस्से में ही रहा करें। वो कहते हैं सीरियस, मैं कहती हूँ मैं हंसती रहूँ, बोलती रहूँ, हर वक्त बोलती हूँ। अच्छा, कभी रोते रोते हंसी है? बहुत रो रही हूँ सब हंसी भी निकल गई। बहुत बार। ऐसे मसले अक्सर ना खवातीन में देखने को मिलता है, लेकिन एक अच्छी बात है कि दुखी लेके क्या करना है। जी। अच्छा, अपने खावन के लिए कोई पैगाम देना चाह रही हूँ? वो मतलब मुझसे अभी तो दूर है मुझसे, कुछ टाइम दूर है। सिंध में है वो। सिंध में क्या वहाँ पे जॉब है उनकी। जो है उनकी? ये बताएं उनके लिए कोई पैगाम। मामा के घर आई हूँ आजकल अच्छा, पैगाम को शोहर के लिए कि वो जल्दी से आ जाए। जल्दी से आ जाए, भाग कर आ जाए, जहाज पकड़ ले, जैसे मर्जी आ जाए, जूती घर छोड़ के आ जाए, बस आ जाए। ठीक है ना? आप किसी का मैंने डिफाइन कर दिया। ये बताएं आपके शोहर जो कुकिंग शुकिंग कर लेते हैं? जी, कपड़े भी वॉश करते हैं, कुकिंग करते हैं, बर्तन धोते हैं। अच्छा, वो मर्द हजरात जिनकी वालदा स्पेशली वो कुकिंग कर रहे हो या कोई बर्तन को धो ही ले, सर्फ लगा ले या कुछ कर ले, तो एकदम वो कह देती है ना करो मेरे बेटा, ना करो, मैं कर देती हूँ। वो ऐसी नहीं है। तो ऐसे भी ऐसी नहीं है सास वो करने देती हैं आप? जी। वो ये नहीं कहती हाय हाय हमारे भाई से काम ना करवाओ? वो नहीं कहते। वो नहीं कहती हूँ। आप बड़ी ज़बरदस्त बंदे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने इनसे बात की, इनका अपने खावन को यही पैगाम था कि बहुत दूर हो, पास आ जाओ, क्योंकि वो सिंध में रहते हैं। रही बात देख के मुस्कुराने की, तो उनका ये कहना था कि वो तो मुझे देख के मुस्कुराते ही रहते हैं और मैं भी हंसती रहती हूँ, लेकिन मेरे हंसने से या सीरियस ना रहने की वजह से उनके खावन जो उन्हें कहते रहते हैं कि थोड़ा सीरियस रहा करो। मज़े लोग इधर चलते और जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो जी नाज़रीन, जैसे कि पहले हमने लोगों से बात की, मुझसे कोई शक मुझे तो उनसे पूछते हैं कि क्या वो ये बेगम को देख के मुस्कुरा के जो नेकी है उससे फ़ायदा लेते हैं या दूसरों की बेगम को देख कर जो है उस नेकी का सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का सर शुक्र। क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। सर ये बताएं, घर में बेगम का हाथ जो है बटाते हैं या नहीं, बस बेगम को ही लगाया होता है? नहीं, जब टाइम मिलता है बता देते हैं आप। टाइम कब मिलता है? जब जाते हैं या सुबह जब आने से पहले। यानी कि आपका वो टाइम मिलता है जब सारा काम करके वो आराम से बैठी चाय पी रही होती है? ऐसी अब क्या करें, ये फील्ड ही ऐसी है कि सुबह आए और शाम को जाएं। ऐसे ही है। ये बताएं बेगम के लिए कोई तोहफा, आखिरी दफा तोहफा बेगम को कब दिया? वेडिंग पे दिया था अभी। साल पहले। अरे साल पहले बेगम कभी आपको खुश करने के लिए कोई अच्छी चीज़ बनाती है, हर वक्त शोहर को खुश करने में होती है, और शौहर है वो ईद पर एनिवर्सरी में तोहफा दिया। बर्थडे पे देते हैं, गिफ्ट देते हैं कि नहीं देते? कभी ऐसे चलते फिरते नहीं दिया? चलते फिरते कभी नहीं दिया है।
चीज़ पसंद आ रही, चलो बेगम के लिए छतरी ले जाओ, कुछ ले जाओ। कभी चप्पल ले लेते हैं, कभी अंगूठी ले लेते हैं, कोई ना कोई चीज़ ले लेते हैं। चप्पल तो अपनी फट जाती होगी ना, इस्तेमाल में ज़्यादा रहती है। ये तो है, चप्पल कौन सा इस्तेमाल काम में ज़्यादा इस्तेमाल आती है? पहनने के लिए इस्तेमाल है। सर एक सवाल था कि अगर बेगम प्यार से मारे तो मार खा लेनी चाहिए? हाँ, खा लेनी चाहिए। नहीं खा लेनी चाहिए, प्यार से मारे। प्यार से कुछ भी मांगे तो जारी बात है, फिर खा लेनी चाहिए। मांगे नहीं मारे। ऐसे भी लव मैरिज है, जारी बात है, कुछ ना कुछ तो करना तो चाहिए। आपको प्यार से बहुत कुछ मिलता होगा। अच्छा सर ये बताएं कि कहते हैं बीवी को प्यार से मुस्कुरा कर देखना एक नेकी है, तो ईमानदारी से बताएं कितनी दफ़ा ये नेकी जो है दिन में ले लेते हैं आप? बस जब घर होते हैं ले ही लेते हैं। बेगम को देख के मुस्कुराते रहते, बेगम ये नहीं कहती है कि पागल हो गए हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो कहती है कि देख के मुस्कुराया करें। हाँ मुस्कुराते, टाइम नहीं मिल रहा देख के मुस्कुराने के लिए। यानी कि पहले कहते हैं मुस्कुराता रहता, अब कहते हैं देखे। जब टाइम मिलता है जब देखते हैं। सही से बताएं, आखिरी दफ़ा कब मुस्कुरा के उनको बस सुबह देखें, क्यों मुस्कुरा के उन्हें देखे? बस वैसे ही। अच्छा घर जाके मुस्कुरा के देखते हैं या बस पसीना सा कि मैं फ्रेश होने जा रहा, खाना ले आओ? रात को तो वो सोए होते हैं जब जाते हैं। मुस्कुराना सिर्फ एक दफ़ा सुबह जाते वक्त, हाँ जी, ऐसा। हालांकि तब दुखी होना चाहिए कि जा रहा हूँ पता नहीं कितने देर बाद, घंटों बाद जाके वापस घर आना। तो यही बात है ना, आते मुस्कुरा लें, अपना दिल खुश करें, बच्चों से, बीवी से, सबसे। सर ये बताएं बेगम आपको देख के मुस्कुराती हैं, आपको देख के उन्हें याद आता है ओ धनिया लेके आओ, दही नहीं लेके आए, ऐसा कुछ भी नहीं। वो देख के मुस्कुराते हैं? हाँ जी। जबरदस्त होगा नाज़रीन, हर कोई मुस्कुराता है बेगम को देख के। अच्छा सर ये बताएं कि बेगम के घर में काम काज में हेल्प करवाते हैं या हाँ, कभी टाइम मिले तो। कभी टाइम मिला? हाँ जी, टाइम कब मिलता है? तो छुट्टी वाले दिन कभी टाइम मिले तो। अच्छा बनाना क्या आता है? बनाना बहुत कुछ। क्या क्या आता है? चावल आते हैं, कौन से वाले? कोई भी, चिकन बिरयानी जो भी, अरे वाह, और बहुत कुछ आता है। कितने देर में चिकन बिरयानी बना? तकरीबन 1 घंटे। एक घंटे में पूरी चिकन बिरयानी रेडी। आखिरी दफ़ा कब बनाई? बनाई तो नहीं, लेकिन आती है बनाई। बनाई कभी नहीं? अच्छा बनाई नहीं है लेकिन आती। सर थोड़ी बहुत रेसिपी शेयर कर दे भैया। वो लंबी रेसिपी है, अब काम का टाइम है इतने में। अच्छा अच्छा सर ये बताएं अंडा शंडा बनाना आता है? हाँ जी, कैसे बनाते हैं? आमलेट बना दे प्याज वाला। प्याज और आमलेट। अच्छा सर आखिर में बेगम के लिए कोई पैगाम, कोई मैसेज? आई लव यू मिसेस। और ये भी कि मुझे भी देख के मुस्कुराना? इनको नहीं कैमरामैन को क्यों देख के मुस्कुराना, वो तो मुस्कुराए। बेगम को के लिए कोई मैसेज कि मुझे? मुस्कुराती है, वो कहती है हमारे पास बैठे, हम मुस्कुराएं, बैठे हम बातें करें, लेकिन हमारे पास टाइम ऐसा नहीं होता कि हम बैठे पास। बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन। हमारे कैमरामैन आपको एक चीज़ दिखाई, वो बच्ची जो है स्टैचू के साथ मुसलसल खेल रही है, वो देखे वो देखे वो देखे, ये देखे कितना प्यारा है। हम बच्चे के पास चलते हैं और उससे जानते हैं क्या कर रही हो, कोई बातों के जवाब मिल रहे हैं नहीं। ये तो हमारे पास गर्मी है, इस बेचारे का रंग काफ़ी लगता है, गर्मी जितनी लाहौर में पड़ी है ना, उसको देख के बेचारे का तो रंग है वो काला हो चुका है और फेस भी वैसे बन गए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे आप? जी मैं ठीक हूँ। सर ये बताएं कि क्या कर रहे थे? शॉपिंग करने आए हैं। शॉपिंग करना है? मर्द हजरात का शॉपिंग में रुझान इतना ज़्यादा हो गया है तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? अभी तो ऑब्वियसली आपके मुल्क में इस कदर मुल्की हालात ख़राब हैं कि शॉपिंग करना इतना मुश्किल है कि हर चीज़ नहीं, पहले तो खवातीन शॉपिंग करती थी ना, अब जब मर्दों की, मैं जब आती मार्केट में मर्द ज़्यादा शॉपिंग कर रहे होते हैं, अगर आदमी लोग औरतों की तरह शॉपिंग में पड़ के तो मुल्क तरक्की कैसे करेगा? देखें, ये तो शुरू से चलता आ रहा है कि हम लोग भी शॉपिंग करते हैं। हाँ ठीक है आपकी बात कि औरतें ज़्यादा हमसे ज़्यादा शॉपिंग करती हैं, बट अब हम लोगों को भी तो राइट बनता है ना कोई शॉपिंग करें। तो ये बताएं मैरिड हैं आप? नहीं, अभी अनमैरिड अनफॉर्चुनेटली। चले इन्हीं से पूछ लेते हैं। कहते हैं बीवी को देख के जो मुस्कुराना है वो भी नेकी है, तो आप अपनी बीवी को देख के मुस्कुरा के नेकी का शर्फ लेंगे? जब आएगी तो ज़रूर मुस्कुरा के उसको देखेंगे। कितनी दफ़ा दिन में मुस्कुरा के इनको देख सकते हैं? क्योंकि मैंने तो सुबह 9 बजे ऑफिस जाना और शाम को 9 बजे आना, तो 2 दफ़ा तो लाजमी देखा करूँगा। मुस्कुराई करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। आपको लगता है आपको देख के भी आपकी बीवी मुस्कुराएगी बदले में? अगर उसका मूड अच्छा हुआ तो वो ज़रूर मुस्कुराएगी। आपको लगता है कि आपको देख के इनका मूड जो है वो अच्छा रहेगा? हाँ, वो तो मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं उसका मूड। एंगेज हुई आप? एंगेज हुई हुई है। आँख मारी कह रही हुई है, यानी कि थोड़ी थोड़ी हुई है, तो मतलब क्या रिएक्शन होता है उनको जब आपको देखती है? स्माइल करती हैं, परेशान होती हैं या कुछ और? अभी एक्चुअली वो आउट ऑफ कंट्री है, जस्ट लाइक वीडियो कॉल पे बात होती है। वीडियो कॉल पे देखते हैं तो पहले स्माइल ही पास करती हूँ। ऑब्वियसली ऐसा होता है। फिर हम तो लोग आपने पूछा नहीं क्या देख के हंस रही हूँ? मैंने तो सही तैयार हुआ हूँ मैं। नहीं, हम लोग बात ही कुछ ऐसे स्टाइल से करते हैं, उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। सर उस स्टाइल से ज़रा हमारे नाजरीन के सामने कोई बात तुम शेर गुनगुना दे, शेर सुना दे, गाना गुनगुना दे। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना।
वाह वाह जबरदस्त। अच्छा ये बताएं, जो आपकी होने वाली है, ठीक है, वो नहीं शादी जैसे अभी तक नहीं आपकी हुई, तो वो नहीं कहती शादी जल्दी कर लेनी चाहिए या कुछ इस तरह? नहीं, मैंने उसको होल्ड करवाया हुआ, मैं कहा जब तक मैं वेट करूँगा आपको भी वेट करना पड़ेगा। कितना आप होल्ड क्यों कर रहे हैं? नहीं, कुछ फाइनेंशियल इशू है, घर तैयार कर रहा हूँ अपना, जैसे घर बनेगा मैं इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये बताएं, बेगम को इम्प्रेस करने के लिए कुछ चीज़ सोची है कि बेगम को इस तरह इम्प्रेस में किया करें? शॉपिंग है ऑब्वियसली, कुछ अच्छा सा खाना और शॉपिंग, ये दो चीज़ें उनको बहुत पसंद है। औरतों को क्यों लगता है सिर्फ जो औरतें हैं वो सिर्फ शॉपिंग और खाने पे ही ज़्यादा खुश होती है, कोई और भी एक्टिविटीज़ होती है? नहीं, किसी दिन घर की सफाई कर दें, किसी दिन उनके कपड़े धो दें, ये भी औरतों की खुशी का एक बायस है। देखिए ये तो हम कॉलेज लाइफ से देखते आ रहे हैं कि गर्लफ्रेंड से लेके वाइफ तक दो चीज़ें इम्प्रेस करने वाली होती थी, शॉपिंग और उनको बाइट्स रेस्टोरेंट। ये लेकिन सारी जिंदगी वो आपकी गर्लफ्रेंड तो नहीं रहेंगी ना, वाइफ है, वाइफ की नजर से सोचे ना कि वो किस चीज़ से खुश होंगी। लेकिन मैच बेसिकली अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है ना, हमने घर में क्या क्या काम कर लेते हैं जो आप कर सकते हैं? घर से कोई ख़ास नहीं है, हमने ऑफिशियली काम किए हैं, यही हैं ज़्यादातर, बस घर के कपड़े प्रेस कर लिए या कभी नाश्ता बना लिया। तभी घर में वो जिसे कहते हैं टपरी लगानी, बर्तन मांजने के मानते हैं? नेवर नेवर, ऐसा कुछ नहीं हुआ कभी भी, कुछ भी नहीं आता। नथिंग नथिंग। तो कभी बीमार हो, कोई बंदा कहते चलो मैं कर लूँ, वो फिर मेड को अरेंज कर लेंगे। मेड उस वक्त ना अरेंज हो फिर? नहीं, वो एनी टाइम कहीं ना कहीं से अरेंज हो जाती है। नहीं तो ये नहीं कहेंगे मैं खुद मेड बन जाऊँ, मैं उस वक्त कर लूँगा। नहीं, इतनी जो है लिफ्ट नहीं कराई भी उसके साथ। अच्छा ये बताएं, जैसे कि आपकी जिनके साथ आपकी होनी वो दूर बैठी है, उनके लिए कोई पैगाम दूर से? बस मुझे हमेशा याद रखना और हाँ, अच्छा चलता हूँ, दुआ में याद रखना। मेरा जिक्र कर सब भाभी। मैं चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। कहाँ जा रहे हैं? अभी तो शादी होनी, वो क्या पता नहीं किधर जा रहे हो। बस वो यही कहती है कि मैं तुम्हें याद रखूंगी, तुम भी मुझे याद रखना, कहीं और ना किसी आंखों से आंखें चार कर लेना। ईमानदार शब्द है, वैसे आंखें 2 से 4 हुई हैं यहाँ पर? हाँ, कभी कोई चार हो जाए पता नहीं लगता, कोई अच्छी लग भी जाती है कहीं ना कहीं किसी। ये जो उनकी होने वाली बेगम सुन रही है, आप जाए, आपको वीडियो कॉल पे भी अच्छी तरह मुस्कुरा के दिखाएंगे, दोबारा मुस्कुराओगे नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। जैसे कि नाज़िर हमने इनसे बात की, इनका भी ये कहना था कि ये जो नेकी हम ज़रूर कोशिश करेंगे बेगम के सामने मुस्कुरा के हासिल करें, और मर्द से ज़्यादातर यही कहना था कि घर से जाने से पहले जो है वो मुस्कुरा के नेकी कमा लेते हैं, वापसी में परेशानियाँ होती हैं तो इतना मौका नहीं मिलता, लेकिन जो वाइफ है अलबत्ता वो हमें देख के जरूर मुस्कुराती रहती है, उस नेकी का जो है फ़ायदा उठाती रहती है। मुझे लोगों की तरफ चलते और जानते वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो जी नानी, जैसे कि आज का हमारा मौजू ये था कि बीवी को देखकर मुस्कुराना भी एक नेकी है, तो ये नेकी आप दिन में कितनी दफ़ा कमा लेते हैं? हमारे एक शेफ मौजूद है, उनसे बात करिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम तो अस्सलाम। कैसे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कर रहे थे? ये बच्चों के लिए कपड़े लेने आए हैं। शॉपिंग कर रहे थे। बीवी की शॉपिंग हो गई? जी, बीवी की शॉपिंग होगी। अच्छा, बीवी की सबसे पहले हुई थी या बच्चों की? मैं बीवी की सबसे पहले। ऐसा क्यों? पहले बीवी की शॉपिंग क्यों होती है? उसने खुद से कर ली है, वो उसके पास ही था ना सब। अच्छा, ये इस महंगाई के दौर में जब बेगम शॉपिंग के लिए निकलती तो आप ये नहीं कहते कि थोड़ा अपना बेगम साहब थोड़ा सा हाथ देख के, जेब देख के शॉपिंग करना? नहीं, वो खुद ही से इसे मैनेज कर देती है ये। जा दिया हुआ है सारा। हाँ, उसे जरूरत नहीं पड़ती है कहने की। सर ये बताएं, कहते हैं कि बीवी को देख के मुस्कुराना भी एक नेकी है, तो ये नेकी ईमानदारी से बताएं, दिन में कितनी दफ़ा आप कमा लेते हैं? एक ये कभी देख के मुस्कुराएं और एक नेकी बिल्कुल मुस्कुरा जाते हैं। कितनी दफ़ा सही से बताएं ये नेकी कमा लेते हैं दिन में? मेरे को 2 दफ़ा तो ऐसा होता है, सुबह जाते हो और शाम को आते हो। शाम को आते हैं जी, 2 दफ़ा। ये बताएं, ये अच्छा ये नेकी तो आपकी जैसे होगी, कभी बेगम आपको देख के मुस्कुराती हैं या हमेशा काम ही देख के काम ही आता रहता है? अच्छा, ये भी ले आना, दही ले आना, दूध ले आना। काम तो बहुत आते हैं याद, लेकिन वो मुस्कुराती रहती है। मुस्कुराती रहती है उन बेगम, सारा दिन ही नेकी कमाती रहती है। जी बिल्कुल कमाती है। घर के कामों में आप उनकी हेल्प करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा क्यों है? हेल्पफुल नहीं है ना मैं इन कामों में, बिल्कुल भी। चले कुकिंग में समझ आता है हेल्पफुल नहीं है, लेकिन सफाइयों में तो हेल्पफुल होना चाहिए। सफाइयाँ वो कभी बड़ा कह दिया बेगम टपरी जो है मैं धो देता हूँ, लगा तुम दो। नहीं, ऐसा कभी नहीं, वो करने भी नहीं देती मुझे। सीरियसली वो नहीं अच्छा नाज़िर, हमारी फैमिली में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आदमी काम कर रहा हो ना तो वो कहते हैं नहीं इनको रहने दो, हम कर देते हैं। तो आपकी फैमिली में कोई ऐसी खातून या आपकी वालदा जो कि नहीं तुम काम रहने दो, मैं कर देती हूँ? जी, सब कहते हैं, बहनें भी ऐसी कर देती हैं कि भाई को काम या बेटे को काम नहीं करने देना, कि तुम रहने तो मैं कर देते दो मुझे। नहीं, ये सब मैनेज हो जाता है, कभी कर भी लेते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं भाई भी कर। बनाना क्या आता है? बनाना चाय। चने कौन से? चाय। चाय। अंडा शंडा नहीं आता? नहीं, चाय अंडा भी बना लेता हूँ, चाय लेकिन बहुत वाला अंडा बना लेते हैं, हाफ फ्राई, फुल फ्राई या मिर्च वाला? सारे बना लेता हूँ। सारे मैं बना लेती हूँ। अच्छा नाज़िर, मर्दों को चाहे ना आए, अंडा बनाना जो है वो बहुत अच्छा था। सर ये बताएं, जो बॉयल एग होता है उसको बॉयल करने के लिए उसकी रेसिपी बता दें, अंडा कैसे बॉयल करते हैं?
पानी में थोड़ा सा नमक डालो और अंडा डाल दिया उसमें। डाल दिया अंडा। जी। अंडा बॉईल कितने मिनट करना है कि दम पे कुकर पे चढ़ा देना? रेसिपी तो वो है, वो टाइमिंग जो है वो 5 मिनट में हो जाता है बॉयल। 5 मिनट में अंडा बॉईल नहीं होता। कितने मिनट में होता है? वो अंडा बेनते थे ना, वो जिसकी सर्दी होती है वो कच्ची रहती है। नहीं 5-6 अगर ठीक हो ना, पानी ठीक बॉयल हुआ तो हो जाता है। यानी कि ये बताए ना सही तरह कि बॉईल पानी में नमक डालें, फिर 5 मिनट रख के अंडा बन जाता है। जी ऐसा ही है। ऐसे ही। बहुत शुक्रिया आपका। आखिर में कोई पैगाम बेगम को लेकर, जो बात आप डायरेक्टली नहीं कहना चाहती, इनडायरेक्टली कह लें। नहीं डायरेक्टली भी कह लेता हूँ, ऐसा नहीं है कोई मसला कि डायरेक्टली जैसे कि आपको पैगाम बेगम के लिए भी है। तो प्रोग्राम देखे वो बड़ा खुश हो, कोई बेगम के लिए कोई शेर, कोई लाइन, कुछ अच्छी बात। ईद मुबारक बेगम के लिए। इसके अलावा कोई एक कोई मैसेज नहीं बस। कोई तारीफ ही कर दें। नहीं वो बहुत अच्छी हैं जी, उसकी सारी तारीफें हैं जी। सारी तारीफ उन्हीं की है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सरी नाज़रीन, हमने इनसे बात की। इनका ये कहना था कि जो नेकी है वो दिन में मैं 2 दफ़ा तो कमा लेता हूँ, एक सुबह जाते वक्त और एक शाम को वापस आते वक्त। रही बात बीवी की, तो बीवी तो सारा दिन मुस्कुराती रहती है जब मैं आता हूँ मुझे देखकर, तो वो तो नेकी है। और अगर रही बात के पैगाम की बेगम के लिए, तो वह ये थी कि तारीफ़ें सारी आप ही की हैं, आप बहुत अच्छी हैं, दिलों की तरफ चलते और जानते हैं कि वो इस नेकी से कितना फ़ायदा उठाते हैं। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने लोगों से बात की, उनसे पूछा कि बीवी को देख के मुस्कुराना एक नेकी है, तो ये नेकी आप कितनी दफ़ा जो दिन में है वो ले लेते हैं? हमारे एक और शख्स मौजूद है, उनसे बात करते और जानते वो क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? करम अल्लाह का। आप क्या करते हैं? मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ जो भी। इसके अलावा क्या करते हैं? सिर्फ घर में क्या करते हैं? घर में जाके बच्चों से खेलते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं बस। बेगम किसी खाते में नहीं आती? बेगम से ही बच्चे मोहब्बत। बेगम का नाम नहीं लिया आपने। नहीं, वो अच्छा नहीं ना लगता फिर टीवी पे बेगम। मैं बेगम का पूरा नाम थोड़ी कह रही, बेगम ही बोल दें। चलें बेगम कह रही है, बेगम से भी प्यार करते हैं। अच्छा, बस मजबूरी कह रहे हैं, नाम कोई नहीं लिया। नहीं है मजबूरी किस चीज़ की हमें। अच्छा सर, ये बताएं, घर में कभी बेगम के लिए कोई सफाइयाँ वगैरह की हैं? कभी बेगम खुश करने के लिए सफाइयाँ, किचन का काम? जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो खुद ही कर लेती है। कभी उन्होंने आपको मौका नहीं दिया? मौका देती ही नहीं, अच्छी बेगम रखी है ना, प्यार करने वाली। अच्छा सर, ये बताएं कि कहते हैं बीवी को देख के मुस्कुराना एक नेकी है, एक नेकी है, तो दिन में कितनी दफा ईमानदारी से उनको देख के मुस्कुराना? माँ को भी देख के मुस्कुराना 10 नेकियां मिलती हैं। बेगम से ज्यादा माँ की रिस्पेक्ट है यानी वैसे। बेगम को नहीं देखना? बेगम तो है ही है, बेगम बाद में बताए ना, दिन में कितनी दफा देख के मुस्कुराते हैं? मैं दिन में सुबह ही देख के आ जाते हैं, रात को काम पे आपको पता 24 यानी कि घंटे ये नेकी अपनी जो है इसको हासिल कर, सुबह देख के आ जाते हैं ना। देख के नहीं आना, मुस्कुराने देख के। मुस्कुरा के ही आना ना, मुस्कुरा के दिखाए कैमरे में। बस मुस्कुरा दिया ठीक है। किस तरह मुस्कुराते हैं? ये थोड़ी बस हो के आगे और मुस्कुराना। वो जो टाइम होता है ना, उधर जब मुस्कुराहट होती है ना, वो और चीज़ होती है। इधर मैं देख कर नहीं सकता हूँ, वो अभी फील जो वो नहीं हो सकता मुझसे। सुबह के टाइम अच्छा, ये सच बता रहे हैं कि आप देख के मुस्कुरा के ही आते हैं? वो जाहिर बात है, बच्चों को देख के मुस्कुरा के बंदा आता है, घर से निकलता मुस्कुरा के निकलेगा। अच्छा, कहते हैं पाकिस्तानी जो खवातीन है वो इतनी शकी होती हैं कि आप देख के मुस्कुरा के घर से बाहर निकलेंगे, उन्हें शक पड़ेगा पता नहीं कितने ओड़ी चला है। नहीं ऐसा कोई सीन नहीं है। बेगम अच्छी है मेरी माशाल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का, बहुत प्यार करती है। बेटा है मेरा माशाल्लाह, उसकी अच्छी परवरिश कर रही है। कहते हैं बेगम कभी आपको देख के मुस्कुराती है? हाँ जी ज़रूर, डेली मुस्कुराती। जब जाऊँ घर पे मुस्कुरा के उसने पानी देना है, खाना देना है, बड़े प्यार से उसने रखा हुआ है, बच्चे को भी और मुझे भी प्यार से रखा हुआ है। ये भी सही है, बेगम ने बड़े प्यार से इनको उनके बच्चों को रखा हुआ है, प्यार करती है, इसमें कौन सी गलत बात। अच्छा सर, ये बताएं, आपको पकाना क्या आता है? पकाना मुझे कुछ भी नहीं आता, जरूरत ही नहीं पड़ी है। बीवी की मोहब्बत में कोई चीज नहीं सीखी, कोई बिरयानी सीख लें कि कभी बना के दे दूं? जरूरत नहीं है, बेगम है, माँ है, सब कुछ मिल जाता है, जरूरत क्या है बना। बेगम को खुश करने के लिए और बेगम मुझे खुश करती है, मैंने उसको क्या खुश करना है? आपका कोई हक नहीं, वो आपको खुश करती मैं तो करता ही हूँ ना, हर चीज उनकी पूरी कर रहे हैं। यानी कि कुकिंग वगैरह। अंडा आता है बनाना? इतना तो बंदा कर ही लेता है। कैसे? अंडा बॉयल है, बना लेता है, बॉयल एग बनाने की रेसिपी बताएं। बॉयल में डाल के उसको मिर्ची बॉयल एग, उबला अंडा बनाने की? नहीं वो पानी में डाल दो, उबल जाता है अंडा। ऐसे तो पूरी रेसिपी बताएं पूरी। और रेसिपी क्या, पानी में आप किसी बोल में उसको रखें। किसी बोल में? क्या प्लास्टिक के बोल में रख दें? मसलन लोहे के, स्टील के, लोहे के बर्तन में रखा, क्या रखा? अंडा। अच्छा, फिर उसको पानी में डाल दिया, गर्म पानी होगा तो वो उबल जाएगा। बस कितनी देर में उबलेगा? यही 10 मिनट में। तो नमक नहीं डालना अंदर? नमक बाद में लगा लेते हैं। तुमको अंडा भी बनाना नहीं आता? मैं कभी बनाया ही नहीं है। अच्छा, आखिर में बेगम के लिए कोई पैगाम, कोई प्यार मोहब्बत भरा कुछ शेर उनके लिए? और नहीं कुछ भी नहीं, बस ठीक है, अच्छा नहीं लगता है, सारे देख रहे हैं फिर। अच्छा, कोई पैगाम अच्छा सा दे दे, पैगाम? बहुत अच्छी हो बेगम की, तो लोगों के सामने तारीफ करना गुनाह है? माशाल्लाह मेरी बहुत अच्छी है, बहुत ख्याल रखती है, मेरा भी, मेरे घर वालों का भी, मेरे बच्चे का भी। ये भी कहते हैं मुझे बिरयानी सिखा दो। नहीं जरूरत ही नहीं है, मैंने क्या करना सीख के, बिरयानी क्या करनी सीख के मैंने। बहुत शुक्रिया आपका।
ठीक तो जी नाज़िम, जिन लोगों की तरफ चलते हुए जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में कि क्या वो बेगम को देख के मुस्कुरा के जो नेकी है वो हासिल करते हैं या नहीं करते हैं। यहाँ पे वक्त मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। खर्चा बढ़ जाएगा मुस्कुरा के देखेंगे तो। वो कहेगी 1 किलो टमाटर ले आओ, 150 रुपए के हैं। मुस्कुरा के देखेंगे तो नुकसान है, गुस्से से देखेंगे तो कुछ बच जाएगा। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਵੇਂਦਾ तो रोज ही नेकियां कमाता है। रोशनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। बेगम को देख के मुस्कुराते रहते, बेगम ये नहीं कहती है कि पागल हो गए हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो कहती है कि देख के मुस्कुराया करे। बेचारे का रंग काफी लगता है, गर्मी जितनी लाहौर में पड़ी है ना, उसको देख के बेचारे का तो रंग है वो काला हो चुका है। बेगम कभी आपको देख के मुस्कुराती है? डेली मुस्कुराती, जब जाऊँ घर तो मुस्कुरा के उसने पानी देना है, खाना देना है, बड़े प्यार से उसने रखा हुआ है। प्यार से रखा है। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे कि ब्रेक से पहले हमने लोगों से बात की, उनसे पूछा कि बीवी को देख के मुस्कुराना नेकी है, तो ये नेकी आप दिन में कितनी दफा कमा लेते हैं? मुझे कोई शक मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह दा बड़ा एहसान है, करम है अल्लाह दी ज़ात दा। ਜਿਹੜਾ अच्छा ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਵੇਂਦਾ तो ਰੋਜ਼ ਹੀ ਨੇਕੀਆਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਡੇਲੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਨੇਕੀਆਂ। 5 ਵਕਤ ਦੀ ਤੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਉਹ ਪੜਦਾ ਹੈ। ये बीवी को देख के मुस्कुराते ही रहता है। मुस्कुराते लेकिन अंकल नेकी देता है। लेकिन अंकल कहते हैं बेला बंदा घर बैठा लड़ाई का घर होता है। ना 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 ना, वो लड़ाई का घर होता है तो लून मिर्च वाला डंडा भी कोल होता है। बीवी के पास लून मिर्च वाला डंडा तो होता है ना, हाँ ये तो है। वो उसके लाख में आएगा सीधा। तो लक में जब डंडा आएगा तो वो मुस्कुराएगा तो नहीं ना, वो तो फिर और गुस्से होगा। फिर वो उसको बाद मुस्कुराएगा, कहेगा भी अब मैं नाराज होकर देखूंगा तो डोई भी आएगी। तो अच्छी अपने बीवी को देख के मुस्कुराना नेकी है। बहुत नेकी है। तो आपने ये नेकी जिंदगी में कितनी कमाई? मैं तो रोज कमाता हूँ, कब कब? जब दुकान से फारग होता हूँ। बीवी को घर जाके देख के मुस्कुराते ही रहते हैं। मुस्कुराते हैं, जो कहती है वो उसका मैं पूरा करता हूँ काम। नहीं, मुस्कुराना अलग होता है ना देख के। फल फ्रूट कहती है, फल फ्रूट भी ला कर देता हूँ। वो मुस्कुराती है तो मैं भी मुस्कुराता हूँ। कैसे मुस्कुराते हैं अंकल जी? एक दफा मुस्कुराते लो जी हंसना। सही वाला ना, हाँ जी हंस बिल्कुल। के दिखाए ना किस तरह मुस्कुराते बीवी के सामने ऐसे मुस्कुराते, वो कहती है मेरे पास क्यों रहे हो। हाँ जी ऐसे ही हंस के दिखाने हैं, वो भी हंस के दिखाती है। यानी दोनों नेकियां कमाते हैं। हाँ वो भी कमाती है, मैं भी कमाता हूँ। आपके बच्चे कितने? 2 बच्चे हैं। वो अपनी बीवी के साथ ऐसे मुस्कुराते एक हैं? तो वो बैठा हुआ है। वो मुस्कुराते हैं बीवी को देख के, वो सीरियस ही रहते इसकी अब मैं शादी करने वाला हूँ ना, ये बैठा हुआ है। हैं। इसको आप कहेंगे कि मुस्कुराया करो। एक ये है खड़ा हुआ, ये बेटा। हाँ जी ये दोनों मेरे तो बेटे। इनको क्या आप नसीहत करते हैं शादी के बाद, क्या करना चाहिए? इसकी तो ईद के बाद शादी कर रहा हूँ ना मैं। तो कोई तनकीद उनको समझाया है, ये तनकीद की हो, ये तनकीद की हो? कहा अभी बीवी की तरफ हंस के देखना और नेकी लेनी है, अल्लाह भी देगा नेकी और तुम्हें भी नेकी मिलेगी। ये अपनी बीवी आपको देख के मुस्कुराती है? हाँ जी। बीवी देखे अगर ना मुस्कुराए, वो जब भी आपको देखे वो ही कहती हो धनिया ले आओ, हरी मिर्च ले आओ। ना, ना, उसके कहने से पहले उसको सब कुछ मुयस्सर करता हूँ। नहीं फिर इसलिए मुस्कुराते ही रहते हैं। हाँ जी। ये अपने घर में आप बीवी को जो है हाथ बटाते हैं? चाय कहती है चाय बना देता हूँ, सब्जी कहती है तो सब्जी काट देता हूँ। अच्छा ऐसा अंकल जी ये बताएं, हाँ अब मतलब कि अब जब हम देखते हैं अपने नानों को देखते हैं, दादा को देखते हैं, ये घर में बुजुर्गों को देखते हैं, वो अपनी बीवी की मदद करार होते हैं सब्जी काटने में, लहसुन छीलने में, लेकिन अब के नौजवान जो है वो तो काम को हाथ ही लगाते हैं, तो माओ के दिल मेरा पड़ते जो हैं। बड़ा बेटा है ना वो मुकम्मल हांडी बना देता है, बल्कि चावल वगैरह बिरयानी शरयानी सब बना देता है। तो वही मैं कह रही हूँ, अब के नौजवान जब काम करते हैं तो माओ के दिल धड़क जाते हैं कि हाँ ये मेरा बेटा क्यों काम कर रहा है, मुझे दो। ये तो है, बाकी मेरे बड़े नहीं है ना जो जिनका दिल धड़कना वो कब्रों में चले गए हैं। लेकिन उन माओ के लिए कोई पैगाम तो दे सकते हैं ना। हाँ ये तो है, पैगाम ये दे सकता हूँ कि बच्चे को खुशहाली देखना चाहिए, नूह को भी खुशहाल देखना चाहिए तो सही है, दोनों खुश सब कुछ खुश। अपनी बेगम के लिए कोई पैगाम ही दे दे, अच्छा था प्यार। के लिए पैगाम अंकल को शेर दे, शेर सुना दे बेगम को। रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने इनसे बात की, इन्होंने अपने बेगम के लिए एक बहुत प्यारा सा जो शेर था वो भी सुनाया, और उनका ये भी कहना था वो हजरात जो घर में काम करते हैं और ख़वातीन मना करती हैं कि काम ना करो, हम कर लेते, वो बहुत गलत चीज़ है। अगर आदमी लोग घर में काम कर लेते इसमें कोई बुरी बात नहीं, कर लेनी चाहिए, बीवी का हाल पटाना अच्छी बात है। मज़े लोगों की तरफ चलते और जानते हैं वो इस नेकी को कितना हासिल कर रहे हैं। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने लोगों से बात की, उनसे पूछा कि क्या वो बीवी को देख के मुस्कुराते और नेकी जो है वो हासिल करते हैं। हमारे से एक और शख्स उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप?
शुक्र अल्लाह का। सर ये बताएं कि बीवी को देख के मुस्कुराना नेकी है, ये नेकी आप दिन में कितनी दफा हासिल करते हैं? दिन में सिर्फ तकरीबन 3 दवाई होती है, बाकी सारा दिन बाहर से नेकी इकट्ठी करते हैं। ये बताएं शर्त ये होती है अपनी बीवी को देख के मुस्कुराना है? शर्त ये होती है कि अपनी बीवी को देख के मुस्कुराना है? नहीं, वो तो मुस्कुराते रहते हैं। जिसको मुझे देख के मुस्कुराते रहते हैं? नहीं, हमारे तो काम ही ऐसा है, हर कस्टमर को मुस्कुरा के बुलाना है। लेकिन कस्टमर को मुस्कुरा कर देखने से नेकी नहीं मिलती। नहीं मिलती, क्यों नहीं मिलती? बीवी से ज्यादा मिलती है। नहीं, बीवी को देखने से नेकी मिलती है। अंकल जी ये बताएं कि बीवी आपको देख के मुस्कुराती है? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, कमाती है। वो क्या कह के मुस्कुराती है? क्या कहती है? बिस्मिल्लाह, आ गए काम को। सर ये तो घर में बीवी की हेल्प कराते हैं मुख्तलिफ काम करने में। सर बीवी की हेल्प कराते हैं काम शाम करने में घर में? टाइम ही नहीं मिलता, सारा दिन इधर ही रहते हैं। तो कोई अंडा शंडा बना के दिया हो? हमने वही बना दिया, हमने कुछ नहीं किया। अच्छा अंकल कहते हैं बीवी अगर प्यार से मारे तो मार खा लेनी चाहिए। 2-3 दफा खा लेनी चाहिए। एक दफा 2-3 दफा, कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ है? नहीं, ऐसा हुआ नहीं अभी तक। लेकिन आपकी राय ये है कि खा लो प्यार, खा लेनी चाहिए, जैसा दौड़ चले ना खानी चाहिए, थोड़ी खानी चाहिए, हाजमे के लिए अच्छी होती है। बहुत बेस्ट रहता है आदमी। बहुत शुक्रिया आपका। ओके। सजीन आजिम जो लोग इधर चलते और जानते वो क्या कहते हैं इस बारे में? सजीन आजिम जैसे कि हमने लोगों से बात की, ज्यादातर को तो यही कहना था कि 2 या 3 दफा हम देख के जो है मुस्कुरा के नेकी हासिल कर लेते। वहाँ से एक और शख्स मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सामने सर कैसे आप? जी ठीक ठाक। क्या कर रहे हैं? बाजार आए हैं, बेगम गई शॉपिंग के तो बेगम शॉपिंग पे गई है, आप इधर तो देख के खुश हो रहे हैं। क्या करेंगे? एंजॉय तो एंजॉय है। एंजॉय किसको देखे इतनी गर्मी में, किसको देख के एंजॉय कर रहे हैं? बस देख रहे हैं कि लोगों के चेहरे देख रहे हैं कि कैसा किन के चेहरे देख रहे हैं आप? और मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराहट बस ऐसे ही है। अंकल बड़े दे रहे। अंकल ये बताएं, कहते हैं बीवी को देख के मुस्कुराने से नेकी मिलती है, ये नेकी कितनी दफा दिन में आप हासिल करते हैं? काफी दफा। अभी तो लेकिन अंकल साथ ये शर्त होती है अपनी बीवी देख के मुस्कुराना है। भी है, जाहिर है। लेकिन आप तो देख के खुश हो रहे ये हैं। आ गया। ठीक है, बताइए दिन में नेकी कितनी दफा हासिल करते हैं? काफी दफा नमाज भी पढ़ते हैं, यानी कि बीवी को मुस्कुरा के कब कब देखते हैं? जाने से पहले काम मुस्कुरा के देखते हैं? जाहिर है जी। आके देखते हैं? हाँ जी। वो आपको देख के मुस्कुराती है, उस आपको देख के उसको धनिया मिर्ची याद आती है? नहीं ऐसे ही है, देख के जब भी आए घर काम पे जाए वैसे भी मुस्कुराती है। हाँ जी। ये बताइए, आप तो बेगम के देख के मुस्कुराने के अलावा यहाँ पे देख के बड़ा मुस्कुरा रहे थे, घर कितना मुस्कुराते हो? बस ऐसे ही। घर सहम के बैठे हो? नहीं ऐसे ही, बस घर में ही मुस्कुराते रहते हैं। अच्छा ये बताएं अंकल, अगर बेगम प्यार से मारे तो मार खा लेनी चाहिए? नहीं ऐसा कैसे हो सकता है कि मार खा ले प्यार से? लोगों का ये क्या हल्का सा यानी कि हो जाता है। हल्का सा, हल्की सी मार नहीं, मार होती है। नहीं वो दूसरी ना नहीं होती मार। अच्छा ये बताएं कि घर में कुकिंग वगैरह आती है आपको? जी नहीं, कुछ भी नहीं आता? ऑफिस में सिर्फ अंडा बनाना आता है? हाँ जी। बॉयल अंडे की रेसिपी क्या है? बॉयल के हाफ बॉयल कर लें इसको बस। अंडे को उबालना है? उबाल के कह रहे हैं। कैसे बाल? पानी में उबालना है, दूध में नहीं बाल सकते? दूध में वो दूसरा हो जाएगा ज्यादा। तो पानी में उबालने की क्या रेसिपी है? इसका नहीं है, इतना नहीं है। किस तरह पालेंगे? कोई आपकी बेगम अल्लाह ना करे सर्दियों में उनको फ्लू हो जाए, आपने अंडे उबाल के देने हो, कैसे देंगे? जाहिर पानी में आप ही उबालेंगे ना। बाजार से उबले हैं? नहीं घर में कैसे उबालेंगे? पानी में ठंडे पानी में रख देने? नहीं चूल्हे पे रखें। चूल्हे पे पानी रख? जाहिर है। पानी में क्या डालेंगे? नमक थोड़ा डालेंगे, अंडा डालेंगे। कितनी देर रखेंगे? उसके ज्यादा 5 मिनट लगा लेंगे। 5 मिनट में अंडा नहीं पकता? उबालना है ना। मैं उबलेगा भी नहीं? ऑफिस में काम करता हूँ। 5 मिनट उबल जाता है? हाँ जी। आप ऐसे ये वो मुर्गी का ही अंडा होता है ना? जी हाँ जी, मुर्गे का ही होता है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। जैसे कि हमने इनसे बात की, इनका भी ये कहना था कि बीवी को देख के तो मैं मुस्कुराता लेता हूँ, लेकिन लोगों को भी देख के इनकी मुस्कुराहट थी वो तो नजरों में थी। मुझे लोगों के तो चलते हैं और जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने लोगों से बात कर रहे थे तो हमारे कौन शौक मौजूद है, उनसे बात करते हो जानते हैं क्या वो भी दिन में 2 दफा मुस्कुरा के जो नेकी है वो हासिल करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक। क्या करते हैं? फिल्म में नहीं करता हूँ। बेगम के लिए कितनी दफा घर में जुतियाँ लेके जाते हैं? जब टूटती है तब लेके जाता हूँ। कब जुती है जो टूटती है आप पर? जब मुझे जोर से पड़ती है तब। तो दिन में हफ्ते में कितनी जुतियाँ उनकी बन जाती है? नहीं हफ्ते में नहीं, महीने में चल जाती है। महीने में 1-2 चल जाती है? चल जाती है। तो ये कि बेगमों की जुती की जो उम्र है वो लंबी नहीं होती, अगर पड़े ना तो फिर लंबी होती है। और काम से पहनना भी होता है, मारना भी होता है, बच्चे भी मार कुटने होते हैं और जाहिर से भी टूट जाती है ना, बच्चे तंग करते हैं फिर उनको मार पड़ती है। तो 2 बच्चों में लड़ाई छड़ाने के लिए भी फेंकी जाती है।
बड़ी तरीके से इस्तेमाल होती है वो तो। पता है कि औरत की जूती की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, वो अच्छी होनी चाहिए, मेड इन बाटा या कोई बहुत अच्छी कंपनी की होनी चाहिए, टूटे ना जल्दी। जो से मर्जी ब्रांड हो, जब वो पड़ती है वो टूटी जाती है। टूट ही जाती है। ये अपने माँ के कदम तले जन्नत है, बीवी के कदम तले क्या है? फिलहाल तो दोजा की नजर आती है, अगर वो नाराज हो तो। कोई जूती शूती नजर नहीं आती? नहीं। अच्छा सर, ये बताएं कि बीवी को मुस्कुरा कर देखने से नेकी मिलती है, आपने दिन में कितनी दफ़ा नेकी हासिल कर लेते हैं? अगर उसका मूड अच्छा हो तो 3-4 दफ़ा कर लेते हैं, वरना इसके पास भी नहीं जाते नेकी के। नेकी के पास अच्छा, वो गुस्से में हो तो मुस्कुरा दें। नहीं, गुस्से में हो तो फिर चुप करके वहाँ से निकल जाते हैं। कभी कभी देखा है वो गुस्से में मुस्कुरा के निकल गए? कौन, मैं कि वो? आप? बड़ी दफ़ा। फिर क्या रिएक्शन होता है? अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिल जाए तो ठीक है, वरना फिर निकल जाते हैं। रिस्पॉन्स मिल जाए तो रुक जाते हैं। पाकिस्तानी खवातीन इतनी शकी होती हैं कि अगर शोहर मुस्कुरा के घर से बाहर भी निकले तो उनको शक होता है किसी और तो नहीं चला। बहुत ज़्यादा शक होता है। मेरी बेगम को तो शक है, क्योंकि मैंने यहाँ पता नहीं क्या क्या किया हुआ है। और ये क्या किया हुआ है? वो कहते तुम सेलमैन हो, तुम ये है, तो वो है। औरतें होती सारी शक ना कि आप औरतों को जूती जब देते होंगे या शूज देते होंगे, आप कहते हैं आपकी मैडम आपके पाँव में बहुत अच्छी लग रही है। तो ज़ाहिर डीलिंग कहते हैं इसमें, है ना, थोड़ा इम्प्रेस करेंगे तो काम बनेगा ना। बेगम ने तो चीखना ही चीखना है। अब हमारी मजबूरी है, डीलिंग करनी पड़ती है, क्या करें। तो बेगम ये नहीं कहती तुझे औरतें बड़ी तारीफ करते हो पाँव की, जब जूती पहनती है मैडम आपके पाँव पे, अक्सर हम जब जूता लेने जाते हैं जूता भी पाँव पे पहना भी नहीं है, वो कहते हैं मैडम ये जो जूता है ना ये आपके पाँव पे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, तो ऐसे कहेंगे तो बिकेगा ना, अगर तारीफ नहीं करेंगे तो कोई लेगा ही नहीं। यानी कि खवातीन को चीज़ सेल करने के लिए उस पर तारीफ शुरू कर दो। तारीफ करनी पड़ती है, जैसे मर्जी खवातीन हो, तारीफ करो तो काम बन जाता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ आपके यहाँ पे कोई ऐसी लेडी हो जिसका पाँव देख के आपकी फेस और पाँव देख के चीख निकल गई हो, लेकिन आप फिर भी तारीफ करें? दिन में 3-4 बार निकलती है। ऐसा क्या होता है, कोई वाकया? बहुत फर्क होता है ना पाँव का और शक्कर का, ऐसा होता है? बहुत ज़्यादा होता है। फिर भी तारीफ कर देते हैं। हाँ, मजबूरी है, झूठी तारीफ करनी पड़ती है। बेगम के पाँव के बारे में क्या कहेंगे? 24 घंटे तो जन्नत है ना। 24 घंटे तारीफ ही तारीफ है, उसकी नहीं कैसे करते हैं, उसकी तारीफ ही करते हैं। ये तो बेगम आपको देख के कब मुस्कुराती है? बेगम मेरी बड़ी गुस्से वाली है, शायद मुझे अगर आप चलाएं तो वो देख लें तो मुझे तारीफ करनी पड़ेगी। मैंने रात को घर भी जाना है, आप तो चले जाओगे यहाँ से कहीं और अपने। अच्छा, ये बताएं कि बेगम आपको देख के कब मुस्कुराती है? जब खर्चा चाहिए हो। खर्चा खर्चा चाहिए हो, बस शॉपिंग करनी है तब मुस्कुराती हैं आप। 2000 हाँ, निकाल देते हैं। निकाल रही थी। बेगम की मुस्कुराहट में भी चीजें हैं। हाँ जी, ऐसी है। अच्छा, ये बताएं घर में कभी कुकिंग शुकिंग की है? बीवी के हाथ वगैरह उठाते हैं या नहीं, बीवी को बस लगाया? सफाई की है मैंने अच्छी तरीके से। जब वो कपड़े धोती है मैं कपड़े छत पे डाल के आता हूँ ऊपर। अरे वाह। और बस और क्या, इतना ही होता है। अच्छा, कभी आपकी वालदा ये बहन कर रही है और बेगम ने कहा हो अच्छा ये बर्तन भी उठा के किचन में रख दो? बड़ी दफा, तब तो शौक से करता हूँ। बहन नहीं से देखती ऐसे होती नहीं बहन के एक्सप्रेशन, अच्छा वहाँ जा रही काम करने, सही है। बाद में बातें होती है वैसे। भाई छड्डो सी भरा सी रखा नहीं। नहीं, कुछ नहीं होता, कहती भी है, मैं कर भी देता हूँ, ऐसे होता है ना। जब शोहर काम कर रहा होता है तो मतलब कि शोहर के जो वाइफ होती है यानी कि लड़की की सास और बहनें अगर ये देख ले तो फौरन काम नहीं कहते, हम कर देते, रहने दो भाई तुझे रहने दो। हाँ, सालियाँ अक्सर कहती है, सालियाँ नहीं करने देती है। जब सालियाँ आती है ना, बहन आपकी कभी देख रही है आप चीजें उठा रहे कि नहीं भाई तो हम करते हैं। हाँ, कभी ऐसे भी होता है, कर देती हैं वो। अव्वल तो वो करने नहीं देती, जब बेगम बिजी हो तो फिर कर देते हैं काम। बहुत से मसाले हैं इन चीज़ों में। अच्छा, ये बताइए अंडा बॉयल करने की रेसिपी तो आपको आती होगी जी। बिरयानी की रेसिपी बताएं। खानी आती है? खानी आती है, नहीं आती, बनानी नहीं आती है। पहले बोटी खाते हैं पहले चावल खाते हैं? मिक्स करके खाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आखिर में बेगम के लिए को पैगाम अच्छा सा प्यारा सा कुछ शेर सुना दो। नहीं, शेर शुरू में नहीं आता है, गाना सुना दो। मेरी ये गुस्सा बहुत करती है, गुस्सा ना किया करो, बस यही है। बहुत शुक्रिया। कोई बात। तजी नाजी, जैसे कि हमने इनसे बात की, इनकी बेगम तो बहुत सख्त थी, जो अगर इनका ये कहना था अगर वो मुझे देख के मुस्कुराती हैं तो ज़रूर इसके पीछे उन्हें खर्चा वर्चा चाहिए होता है, इसलिए मुझे देख के मुस्कुराती हैं। और रही बात मेरी, तो मैं तो दिन में 2-3 दफ़ा मुस्कुरा लेता हूँ। अगर बेगम गुस्से में हो फिर ज़रा कोशिश करता ना ही मुस्कुराओ। मुझे लोगों की तरफ चलते और जानते वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो जी ना, आज एक और शख्स उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। क्या करते हैं? नहीं, ये ठेला लगाया हुआ मैंने। ये तो इतने संजीदा क्यों है? कारोबार ही नहीं है तो संजीदा क्यों है? तो ये बताइए कि जिस तरह इधर आप संजीदा होकर बैठे हुए हैं, घर जाके पैसे संजीदा होते हैं, मुस्कुराते हैं? मुस्कुराएंगे तो तब ना, अगर कारोबार होगा। अरे बीवी को देख के मुस्कुराने से नेकी मिलती है। नेकी क्या करनी है, कारोबार होगा तो नेकियां भी कमा लेंगे। अच्छा, कभी कहते हैं बीवी को देख के मुस्कुराने से नेकी मिलती है, कि नेकी दिन में कितनी दफा हासिल कर लेते हैं? माँ प्यो को मनाने में नेकी मिल सकती है, बेगम को मना ही नहीं सकते हम। बेगम की तरह मुस्कुरा कर देखने से क्या, लेकिन अपनी बेगम को खर्चा बढ़ जाएगा, मुस्कुरा के देखेंगे तो। वो कहेगी 1 किलो टमाटर ले आओ, 150 रुपए के हैं,
और यहाँ पे 150 कमाएंगे तो टमाटर लेके जाएंगे, क्या करें? मुस्कुरा के देखेंगे तो नुकसान है, गुस्से से देखेंगे तो कुछ बच जाएगा। हम तो ये कहते हैं कभी तो सोहरे जा रही बेगम ते सानू सुख दा आवे सारी बेगम। गल है सीधी, कारोबार कोई नहीं, बेगम ना नाराजगी अच्छी है फिलहाल। ये तो बेगम आपको मुस्कुरा के देखती है दिन में? वो तो देखेगी, उन्हें पता है कि मुझे पैसे मिलने हैं, वो मुस्कुरा के देखेगी। अगर नहीं देंगे तो वो भी गुस्सा करती है, वो कहेगी रोटी नहीं है बाजार से ले आओ। अभी मुझे घर से फ़ोन आया कि गैस नहीं आ रही, खाना बाजार से लेके आना। ये 5 मिनट पहले यही बात हुई है। आपने मुस्कुरा के क्या कहा ठीक है? मैंने क्या कहा, मैंने कहा ठीक है भाई ले आवांगे। लेकिन ये है कि बाकी मुस्कुराने वाला काम जो इस टाइम महंगाई है ना, ये बताएं, महंगाई कहते हैं महंगाई की वजह से घर में लड़ाइयाँ भी बड़ी होती हैं। बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हैं ही महंगाई की वजह से सारी। ये इस दफ़ा जो ये इन्होंने जो ये हमारा बजट दिया है ना, बजट के ऊपर 1% सूद बढ़ गया, 2% हो गया। वो देना हम लोगों ने है। 10 वाली चीज़ 50 में बेचेंगे ना, कस्टमर है, कस्टमर चलता नज़र आएगा। सामने बाजार में है थोड़ा बहुत, इधर कस्टमर बहुत कम है। आप देखें ईजी है, सामने बाजार में आप दाखिल नहीं हो सकते। ये काम है, हम परेशान हैं। ये तो महंगाई इतनी है, लेकिन यहाँ पे खवातीन का हजूम बहुत ज़्यादा नज़र आता है। मैं आपको एक बात बताऊं, लेडीज़ जो है ना वो साल में 4 दफ़ा सूट बनाएगी, और मर्द जो है ना साल में 1 दफ़ा बना ले नहीं तो 2 साल के बाद सूट बनता है। ये हर बंदे का होता है। एक साल में 1 सूट बनता है मर्द का, लेडीज़ का 4 दफ़ा बनेगा। लेसें वो लेंगी, बटन लेंगी, हर चीज़ लेडीज़ के लिए है। जब बेगम गुस्से में होती है, आप खर्चा पानी उनको नहीं देते हैं, जो डिमांड देते हैं, फिर उनको मनाते कैसे हैं? मनाना क्या है, घर में कुकिंग करके सफाई करके मना लेते हैं। महंगाई के दौर में गिफ्ट खरीदना तो बड़ा मुश्किल है, तो कभी कोशिश किया हो तो बेगम को बनाने के लिए कुछ बना दूँ, कोई बिरयानी बना दूँ, या घर की सफाई कर दूँ, या कपड़े आज में नहीं। वो मनाने के लिए यही होता है, बच्चे सोचें तो उसे कहते हैं भाई ये लोग के नाल बह, बाहर जाके कहीं से कोई बिरयानी खिला देंगे, कोई लेग पीस वगैरह वाले के पास चले गए, 200, 400, 500 लगाएंगे तो वो खुश हो जाएगी बस। इतना ही काम होता है। वो मतलब कि नाराज वो भी नहीं होती, उन्हें भी पता इनका कारोबार नहीं है। कारोबार होगा तो हमने घर में अच्छी चीज़ लेके जाएंगे, वो घर में खाएंगे। इसके अलावा में कोई पैगाम बेगम के लिए, कोई अच्छा सा कुछ शेयर? बेगम के लिए सारा कुछ बताना है। बेगम बस कि वो अल्लाह करे वो खुश रहे, हमसे पैसे ना मांगे, हम जो भी चीज़ लेके जाएं वो उस पे आमीन करे। ये ना हो कि आप सुबह कहेगी मुझे सूट ले दो। हम नाराज़ नहीं है बेगमों से, लेकिन ये दौर में जो ये नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई है ना, हम परेशान हो गए। वो खुद तो लाखों रुपया लगा के चेहरे सीधे करवा लेते हैं, हमारे चेहरे बेड़े बिगड़ गए हैं, हमारे चेहरे, हमारे कारोबार ख़त्म हो गए हैं। वो दुबई में बैठे हज कर रहे हैं, हमारे लिए खाली चक्कर हैं। वो अंदर बैठ के हज करते हैं, हम चक्कर लगा के करते हैं। हमें चक्कर ही हैं हर जगह पे। ये आदमी कहता है ना चक्कर लगाने से हज हो गया, उम्रा कर लो। ये चक्कर लगा के अंदर बैठ के आराम करते हैं उस जगह पे जहाँ पे ईमानदार लोग बैठते हैं। ये चोर लोगों के लिए खाना काबा के दरवाजे खुलते हैं, अंदर बिठाते हैं, उनको खिलाते हैं, और हम गरीबों के लिए ताले को हाथ लगाए ना तो सोटी पकड़ के मारते हैं। ये बात होती है। को गरीब के लिए कुछ भी नहीं, गरीब के लिए चक्कर है दुनिया में भी और एंड पे भी चक्कर ही होंगे। हमारे पास कुछ नहीं है, ये सारा कुछ खा गए हैं हमारा। बहुत शुक्रिया आपका। तो जी नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ हमारा आज का ये प्रोग्राम आप लोगों ने खूब एंजॉय किया होगा। ज़्यादातर का यही कहना था कि हम बीवी को देखकर दिन में 1 से 2 दफ़ा जो है वो मुस्कुरा देते हैं, जबकि कुछ का ये भी कहना था कि हम जाते वक्त जब घर से बीवी को मुस्कुरा कर देखते हैं तो बीवी शक करती है कि ये कहीं और तो नहीं जा रहा। इसी के साथ अपनी हाथ से हरमीन को दे इजाज़त, फिर आज किसी नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।